प्यारे भगवान अवतरे हैं ना। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अवे जित हर प्रीता। भगवान जो है ना प्यारे नौमी तिथि को आए हैं। नौमी तिथि यानी कि नौ का अंत जो है ना अपने आप में पूर्ण है। नौ का पाड़ो जब लगाएंगे तो 9 पहले 0 होती है, फिर उसके बाद 9 होता है, फिर उसके बाद में 1 और 9 दूनी 18, तो 1 और 8 कितने हुए 9, 9 ती 27, 2 और 7 कितने हुए 9। ऐसे ही प्यारे हो 9 का अंक है ना स्वयं में पूर्ण है। तो भगवान जो है ना पूर्ण में आए हैं और मध्य दिवस दिना का बीचा बीच में आए हैं। और जहां न अधिक धूप है न अधिक सर्दी है। प्यारे भगवान थोड़े से बड़े हुए अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। एक दिन दशरथ जी बुलाने के लिए गए लेकिन नहीं आए। लेकिन जैसे ही मां ने पुकारा, लाला भूख लगी होगी, भोजन ग्रहण कर लो, राम जी ठुमक ठुमक करके चले आ रहे हैं। थोड़े से बड़े हुए, जब बड़े हुए इतने में ही विश्वामित्र जी आ गए। जब गुरुकुल विद्यालय पढ़ के आए तो पढ़ के जैसे ही आए प्यारे हो घर विश्वामित्र जी लेने आए। जैसे जब कोई टेस्ट वगैरह दे करके आते हैं तो क्या आता है ज्वाइनिंग लेटर, क्या आता है। लेकिन यह ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ज्वाइनिंग मैन आए, विश्वामित्र जी आए। क्या हुआ प्यारे जैसे ही आकर के कहा कि हे राजन मुझे आपके पुत्र चाहिए। जो असुर है ना मुझे सताते हैं, मेरे यज्ञ को भंग करते हैं। जब भी हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं मांस और हड्डियां डाल देते हैं, उसको भंग कर देते हैं। और कृपा करके अपना पुत्र दीजिए। और जैसे ही कहा कि पुत्र दीजिए, दशरथ जी ने मना कर दिया। और क्या कह रहे हैं, सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनहि गुसाई। बोले हे स्वामी, हे साधु, हे ऋषि, आप चाहो तो धन मांगो, सैनिक मांगो, पूरा राज्य मांग लो, लेकिन राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते थे प्यारे? क्योंकि राम जी जो है ना प्यारे हो दशरथ जी की संतान नहीं थी। अब ये बात को कभी आके दोबारा बता देंगे, नहीं अब ही बतानी पड़ेगी। हे भगवान, बतानी पड़ेगी। तो एक बार ऐसा हुआ, राजा दशरथ जी स्वर्ग से आ रहे थे अपने रथ से। रास्ते में एक काला व्यक्ति मिला। दशरथ जी ने कहा कि हे देव, सभी लोग मेरे
मेरे से बात करते हैं, सब लोग मेरा वंदन करते हैं, और आप मुझसे पीट करके खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा, आप इतने धर्मात्मा हो, जैसे ही कहा कि आप तो धर्मात्मा व्यक्ति हो और मैं आपको देख नहीं सकता। बोले आप ही कहते हो जब मैं धर्मात्मा व्यक्ति हूं और आप फिर भी नहीं देख रहे हो मुझे। बोले मैं जिसको देख लेता हूं ना वो फिर नष्ट ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। का ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप तो एक बार मेरी योग देखो तो सही, मैं भी तो देखूंगा आप कौन हो। तो प्यारे हो, जैसे ही दृष्टि घुमाई, दशरथ जी का जो रथ था ना वो तुरंत ही जल गया और फट गया वहीं, और दशरथ जी भी जलने लगे और आसमान से गिर रहे थे। प्यारे हो, जो काले पुरुष थे ना वो कौन थे? शनिदेव। कहते ना कि जिनकी दृष्टि उन पर हो जाती है, जब वो गिर रहे थे तो गीधराज जो थे ना प्यारे हो, जो गीध होते वो अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं, तो वो आसमान में उड़ रहे थे। देखा कि कोई गिर रहा है और अपने ही पीठ पर बैठा करके राज्य से बाहर ले करके आ गए। और जो गीध थे ना प्यारे हो, वही जटायु जी थे। सरोवर के पास में उतारा, नगर से बाहर, और पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजा। बोले आप तो बड़े धर्मात्मा हो, अपने पंखों से हवा की थी, होश में ही नहीं थे वो तो। जब होश में आए तो सेवा देखी तो कहा कि आप कुछ मुझसे मांग लो, कुछ मांग लो। लेकिन प्यारे हो, जटायु जी जानते थे इस बात को कि इनके घर में भगवान का अवतार होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा मुझे केवल वो चाहिए। तो प्यारे हो, उसी समय दशरथ जी को तो पता ही नहीं था, वो तो भूल गए और वरदान दे दिया कि ठीक है, मेरी जो पहली संतान होगी पुत्र रूप में वो मैं आपको दे दूंगा। और राज्य में आ गए। समय के अनुसार जब जन्म हुआ राम जी का तो लेकर के गए थे जटायु जी के पास में कि ये लो आपका पुत्र। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो गीध हूं, एक पक्षी हूं, पालन नहीं कर सकता राजन, लेकिन धरोहर के रूप में आप अपने पास ही रखिए। एक बात बताइए, जब कोई धरोहर के रूप में, जैसे माने कि चलो अपने पास गाड़ी है, कोई दूसरा खड़ा करेगा, भैया मैं दूसरी वहां जा रहा हूं, स्टेशन से ट्रेन से जाऊंगा, ये गाड़ी खड़ी है, तो क्या आप दूसरा अगर कोई व्यक्ति आए मांगने तो क्या आप दे पाओगे उसे? कहो जोर से। हाँ, नहीं दे सकते। ऐसे जब विश्वामित्र जी जब लेने के लिए आए, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिए कि राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को नहीं दे सकता। और प्यारे, हकीकत की बात है कि राम जी दशरथ जी की संतान नहीं थे। एक और प्रमाण दे रहा हूं मैं, जब पिता की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार करने का अधिकार किसका होता है? बड़े का। दूसरा, बड़ा ना हो तो सबसे छोटे का। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार किसने किया था? भरत जी ने।
मान के चलो जब राम नहीं है, किसी कारण से बड़ा नहीं है, तो अयोध्या में का शत्रुघ्न नहीं थे। लेकिन जो भरत है ना, वही उनकी बड़ी औलाद थी, इसलिए उन्होंने दाह संस्कार किया। एक और प्रमाण, जब जटायु की जब मृत्यु हो रही थी ना, तो दाह संस्कार किसने किया? राम जी ने किया था। तो राम जी ने अपना पुत्र धर्म वहां निभाया था, जटायु जी का होकर के। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वशिष्ठ जी आए, आकर के समझाया कि नहीं राजन, आप दे दीजिए, क्योंकि इनका एक और यज्ञ है। अब जैसे कि मान के चलो कोई आदमी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए और तुमने भोजन परोसा है, सूखी सब्जी दे दी और रोटी दे दी, इतने में कहूं मित्र को फोन आ जाए कि जो तुम्हारे दरवाजे पे जो आकर के बैठा है ना, वो कोई ऐसे नहीं आया। बोले तो तुम्हारे छोरा देखे हुए आया है। फिर देखो वो थाली हट जाएगी, फिर रसगुल्ला, रसमलाई और बड़े बड़े पकवानों के साथ में। थालियां सजाई जाती हैं। ऐसे ही जब ये कहा ना वशिष्ठ जी ने दशरथ जी थे कि अभी आप 2 भेज रहे हो, लेकिन 2 के 4 करके बुलाएंगे हम, और 2 के 4 नहीं, 4 के 8 भी कर देंगे, लेकिन अभी हमारे कहने से जाने दीजिए। इसलिए प्यारे हो, वशिष्ठ जी के समझाने के द्वारा विश्वामित्र जी के साथ में राम जी को भेजा। जब जैसे ही गए, पहले ताड़का आई, भगवान ने उसको मारा है। इसके बाद में सुबाहु और मारीच आए। प्यारे हो, सुबाहु और मारीच क्या है? एक है दोष और एक है राग। प्यारे हो, लेकिन भगवान ने जब मारा तो सुबाहु को मारा और मारीच को कहां भेज दिया? 7 योजन का सागर पारा। लेकिन प्यारे हो, एक बात कहूंगा मैं, राग मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जीवन में दोष बना रहेगा, दोष जब तक है जीवन में, बार बार दुख आता रहेगा। बात तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? स्वभाव था ना, दुख था, और मारीच दोष था। जब तक ऐसे समझो, कोई शराबी है, जब तक वो शराब छोड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक घर के सामानों को बेचता ही रहेगा, और बेचना तभी बंद होगा जब उसकी शराब छूटेगी। बात आई समझ में? अब तो ऐसे ही भगवान ने मारीच को नहीं मारा था, तो बाद में हिरण बन करके आया, तो दुख का कारण बना।